थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। सूरह मुबारकतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरिल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन सय्यदुल वसिय्यीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइबी वल गराइब शहनशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबर व खंदक असदुल्लाह वलीयुल्लाह रहमतुल्लाह शेर खुदा वसीये रसूलुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना व नबीना व शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूरे जनाबे अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त
क़ाल अल्लाहु तआला फिल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आप कुछ सुने। एक मर्तबा हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में जितनी बुलंद आवाज से आप पढ़ सकते हैं उतनी बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लते इस्लामिया, बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूलो अहले बैते रसूल, गदा याने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। मैं आप तमाम मोमिनीनों मोमिनात की खिदमत में मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की जश्न विलादत की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। काफी अरसे के बाद गोविंदपुर, जिसको मैंने नाम दिया था मोमिनपुर, हाजिरी हुई है और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि इस वक्त मेरे रहबरे तरीक़त हुजूर सैयद खाकी शाह आलल्लाहु मकाम इस अहद के सिलसिला वारसिया के जो सबसे बुलंद पाया फकीर थे और क़िबला ने 1 साल कब्ल पर्दा किया, हुजूर सैयद खाकी शाह वारसी देवा शरीफ रहमतुल्लाह, उनके साहिबजादा और उनकी खानका के इस वक्त यूं कह लिया जाए कि साहिब सज्जादा हजरत सैयद सोहेल वारसी उर्फ सैयद आले मुस्तफ़ा शाह वारसी हफिज़हुल्लाहु ताला सरजमीन देवा शरीफ से आपके जश्न में शरीक होने के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर मौजूद हैं और हम अपनी आंखों की पलकें बिछाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। और मैं ये अपना फरीजा समझता हूं कि उनकी तरफ से ये या अपनी तरफ से ये ऐलान कर दूं कि जो हजरात भी सिलसिला वारसिया में दाखिल होना चाहते हैं तो वो महफिल के बाद या फिर देवा शरीफ जाकर हुजूर सैयद सोहेल शाह वारसी सैयद आले मुस्तफ़ा शाह वारसी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जो लोग भी चाहते हैं वो प्रोग्राम के बाद हजरत के जरिया सिलसिला वारसिया में दाखिला ले सकते हैं और देवा शरीफ जाकर भी अगर आप चाहें तो उनके जरिया आप सिलसिला वारसिया में दाखिला ले सकते हैं। ये इस जलसे की, इस जश्न विलादत मौला अली की कामयाबी के लिए यही काफी है कि सरकार वारिस पाक या ये कह लूं कि अली के वारिस की चौखट से
उनके बारगाह की तर्जुमानी करने के लिए हमारे सामने आज उनका नुमाइंदा मौजूद है। क्या करा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, सैयदों को कहना नहीं पड़ता कि वो सैयद हैं। कुछ लोग ढोल पीट कर बताते हैं मैं सैयद हूं। मैंने आज तक अपने नाम के आगे नहीं लिखा, मगर मेरा खानदान क्या है ये हजरत जानते हैं। अली की गुलामी ही बहुत बड़ी सनद है। हाँ। जबरदस्ती जो लोग आजकल अपने नामों के साथ सैयद लिख रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहते मौलाना आले रसूल होकर पलटी मार दिया उन्होंने। मैंने कहा वो आले रसूल था ही नहीं। अल्लाह जिसकी नस्ल पर कयामत तक दरूद भिजवा रहा हो, वो नस्ल गुमराह नहीं हो सकती। तो जो अपने नाम के साथ सैयद लिखे और फिर अली के दुश्मनों की गीत भी गाए, तो समझ जाओ उसके परदादा का नाम पठान था, ये सैयद बन गया। मेरे वालिद मरहूम ऐसे ही जाली सैयदों के लिए कहते थे कि पहले थे हम जोला, फिर बने हम दर्जी, और काट छाट के सैयद बने, देखो मुल्ला की मर्जी। जो असली सैयद होगा उसे बताने की जरूरत नहीं है, चेहरा बताता है आले रसूल हैं। पूरी तवज्जो। लिहाजा जब भी देखना कि किसी के नाम के साथ सैयद है और अली के दुश्मनों की फजीलत बयान कर रहा है, समझ जाना कि ये अपनी मां को गाली दे रहा है। अपनी गलत नस्ल बताना, अपनी मां को गाली देना। बहरहाल मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए। मैंने चूंकि गोविंदपुर मेरा मिजाज जानता है, मैंने तो नाम ही दे दिया ना, इसलिए नाम दिया कि तुम्हारी मुनाफिकों से दुश्मनी है। अगर देखो, मुनाफिक की दोस्ती से घबराना, दुश्मनी से नहीं। मुनाफिक अगर तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लो यजीद खुश है तुमसे, इब्लीस खुश है तुमसे। और जब मुनाफिक बुराई करे तो समझना ठीक रास्ते पे चल रहे हो। कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना वो आपको गाली देते हैं। मैंने कहा मुनाफिक की गाली मेरे लिए सनद है। अगर मुनाफिक तारीफ करेगा तब मैं सोचूंगा मेरे ईमान में कोई कमजोरी तो नहीं आ गई। हमें मुनाफिकों की तारीफ नहीं चाहिए। मुनाफिक बुराई ही करता रहे, इसका मतलब यह है कि ठीक ठाक काम कर रहा हूं। अगर मुनाफिक का दिल ना जले तो फिर अली का जाकिर क्यों रहा हूं मैं? अगर मुनाफिक मुझसे खुश हो जाए तो इसका मतलब कि वो खुद मुनाफिक है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा कई अरसे के बाद आया हूं, तो बस कहना यह है कि मुर्दों की तरह नहीं, मर्दों की तरह सुनना। मैं बहुत ज्यादा देर जानते हो बोलने का आदी नहीं हूं। तुम खुद डिमांड करते हो पढ़ो ये मौलाना 2 घंटे 2.5 घंटे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। गुफ्तगू कम हो वजनी हो काफी है।
घंटा सवा घंटे से ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए, देखो नजफ के दो बुलबुल जनाब असद साहब, नौशाद मियां ने एक रंग छेड़ दिया, मगर उस रंग में चाय बांटकर तुमने भंग डाल दिया। हाँ, और खबरदार हिम्मत भी मत करना मेरी तकरीर के बीच में चाय बांटने की है। कोई चाय ना बांटे मेरी तकरीर के बीच। मैं तुम्हें आज कौसर पिलाना चाहता हूं, इश्क़ अली का कौसर। थोड़े देर प्यासे रहकर नहीं सुन सकते अली अली, है ना? सुन सकते हो। मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की 33वें सूरे की 33वीं आयत की तिलावत की है। परवरदिगार सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमा रहा है, 33वें सूरे की 33वीं आयत, अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी, और सिर्फ नबी नहीं, अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। तवज्जो, इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, इस पे मैं पढ़ चुका हूं पहले भी, महमूदपुर में भी आया था, मैंने पढ़ा था। डिफाइन नहीं करूंगा मगर तर्जुमा बता रहा हूं। आयत में अल्लाह कह रहा है अहलल बैत, यानी खास घर वालों। अगर अल्लाह कहता अहले बैत तो तर्जुमा होता घर वालों, मगर अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया, अहले बैत नहीं अहलल बैत। अरबी में जहां अलीफ लाम आ जाए तो आम लोग नहीं खास लोग मुराद होते हैं। मैंने कहा परवरदिगार जरूरत क्या थी अहलल बैत लगाने की, यानी अल्लाह भी मुनाफिक का मिजाज जानता है। अगर अल्लाह सिर्फ अहले बैत कह देता तो मनहूस मुनाफिक मुल्ला हर किसी को अहले बैत में शामिल कर देता। खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी, चाचा को, चाची को, अरे किसी को करे ना करे मामू को जरूर कहा है। अल्लाह कह रहा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के घर वालों नहीं, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। अल्लाह ने खास घर वालों कहकर बता दिया अहलल बैत से मुराद ससुराली रिश्तेदार नहीं है, खूनी रिश्तेदार। ससुराली रिश्तेदार नहीं, खूनी रिश्तेदार, जिससे नबी का ब्लड का रिलेशन है, जिससे खून का रिश्ता है, वो है खास घर वाले। अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ये आयत कब नाजिल हुई?
जब नबी ने एक चादर में अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लिया, 5 पंजतन चादर में जमा हो गए। अल्लाह ने जिब्रील को आयत देकर भेज दिया, ऐ मेरे हबीब, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके खास घर वालों से, या आसान कर दूं, अल्लाह कह रहा, अल्लाह का ये इरादा है नबी आप अली, फातिमा, हसन और हुसैन से, अहलल बैत से, अल्लाह अनकुमुर रिजसा, अल्लाह आप लोगों से, आपके घर वालों से अल्लाह हर तरह के रिज्स को दूर रखेगा। रिज्स क्या है? 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन। रिज्स के माने क्या है? हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी, हर तरह की निजासत, हर तरह की खबासत, हर तरह की शैतानत, हर तरह का वसवसा, हर तरह की बुराई, हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी जब जमा होती है तो इन्हीं 3 हुरूफ में रा जीम सीन, रा जीम सीन, इन 3 हुरूफ में जमा होती है। यानी अल्लाह कह रहा है, ए नबी के अहलल बैत, ए अली, फातिमा, हसन और हुसैन, हम आपसे हर तरह की गंदगी को, निजासत को दूर रखेंगे। हम आपके करीब भी किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। तो मेरा नौजवान मुझसे क्यों पूछता है कि मौलाना जब जश्न अली होता है तो सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है, हम गंदगी को अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं। ऐ मेरे हबीब, आपके अहलल बैत के करीब भी हम किसी तरह की निजासत को पहुंचने नहीं देंगे, चाहे जैसी भी निजासत हो, गंदगी हो या गंदा, निजासत हो या नजिस, गुनाहगार हो या गुनाह, बुराई हो या बुरा, खबासत हो या खबीस, शैतानत हो या शैतान, हम करीब पहुंचने नहीं देंगे। तवज्जो, आज जब मौलवियों से पूछा जाता है कि निजासत क्या है, तो मौलवी किस्में बताता है, ये निजासत, वो निजासत, ये निजासत, वो निजासत। कुछ निजासत नहीं, कुरान से पूछो, अल्लाह कह रहा है जो अहले बैत से दूर है वही निजासत है। ठहरो ठहरो, आज की तकरीर का तारीखी जुमला दे रहा हूं, जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है। अब चाहे दाढ़ी वाला हो चाहे झाड़ी वाला। से दूर वही निजासत। टोपी पहनकर है फिर भी गंदा, दाढ़ी रखकर है फिर भी गंदा, तस्बीह लेकर है फिर भी गंदा, जुब्बा पहनकर है फिर भी गंदा। जो अहले बैत से दूर वही गंदगी, वही गंदा, वही निजासत, वही नजिस। बेशक बेशक, इसलिए कि ये पाक लोग हैं, इनको पैदा करने वाला पाक है। बेशक, खुदा खुदाए पाक, रसूल रसूल पाक, बेशक, नबी नबी ये पाक,
पंजतने पाक, अहले बैत पाक, वारिस वारिसे पाक। तो पाक लोगों की महफिलों में पाक आते हैं, नापाक नहीं आते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, जश्न मौलाए कायनात पंजतने पाक। क्या कहना है सर? पाक लोगों की महफिल में पाक लोग आते हैं, पाक आते हैं। और ये भी सही जुमला नहीं है, आते नहीं बुलाए जाते हैं। अरे ख्वाजा की बारगाह में किसी का बाप बगैर बुलावे के नहीं जा सकता। तो भाई ख्वाजा कौन है? अली के बेटे 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 का बेटा। तो जब अली के बेटे 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 के बारगाह में कोई बगैर बुलावे के नहीं आ सकता, तो जो ख्वाजा के बाबा का बाबा का बाबा का बाबा का बाबा हो, उसकी बारगाह में कोई बगैर बुलावे के आ जाए नहीं। तो आज जो जश्न अली में आया है वो ये ना समझे कि आया है, बुलाया गया है। और जो खबीस हुजरे में बैठकर ये सोच रहा है मैं तो गया नहीं, वो गया नहीं, उसे आने दिया नहीं गया। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, हम भी उन लोगों से कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकरे इकरार अलीउल वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। नारा हैदरी। यह हकीकत है, ये जो इसने शेर पढ़ा यह हकीकत है। लोगों को पता नहीं था कि अली का रोजा नजफ में है? हसनैन करीमैन ने छुपा कर दफन किया था जी, इसलिए कि मुनाफिक इतने हरामजादे थे कि अगर बता देते कि कब्र अली कौन सी है तो कब्र की भी बेहुरमती कर देते जी। पता कब चला? हारून रशीद के जमाने में। हारून रशीद अपने शिकारी कुत्तों को लेकर शिकार पर निकला। उसके कुत्ते हर तरफ जाते थे, हर मैदान, हर बस्ती, हर गांव, हर जंगल में, मगर नजफ के पहाड़ पर आकर रुक जाते थे, चढ़ नहीं पाते थे। हारून रशीद ने परेशान होकर किसी बुजुर्ग को बुलाया, बुलाकर पूछा मेरे कुत्ते हर जगह अल्लाह जाने कहाँ है आप? मेरे कुत्ते हर जगह चले जाते हैं, ये नजफ के पहाड़ पर क्यों नहीं जाते? ने कहा तुझे नहीं पता, यहाँ अली का रोजा है, जहाँ अली हो वहाँ कुत्ते नहीं आते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या अली, या हुसैन, या अली, या हुसैन, या अली, या हुसैन, या अली, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो बात आ गई है तो कह दूं, कुत्ते तो फिर भी वफादार हैं। मुझे एक बुजुर्ग का बड़ा अच्छा जुमला याद आता है। वो कहने लगे कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का शुक्र करता है। इंसानों से पूछा गया तुम क्यों अल्लाह का शुक्र करते हो? इंसानों ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हैवान नहीं बनाया। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें जानवर नहीं बनाया। जानवरों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? जानवरों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें कुत्ता नहीं बनाया। कुत्तों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? कुत्तों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें सूअर नहीं बनाया। सूअरों से पूछा गया तुम क्यों खुदा का शुक्र करते हो? सूअरों ने कहा खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें मुनाफिक नहीं बनाया। इसका मतलब यह है जो अली का दुश्मन है वो सूअर से ज्यादा बदतर है, सूअर से ज्यादा नापाक है। वाह वाह।
या अली। जो दुश्मन अली है वो खंजीर से ज्यादा नापाक है। उसका पसीना नापाक, उसका गोश्त नापाक, उसकी हड्डी नापाक, उसका खून नापाक, और जो नापाकी में सजदे करे उसके सजदे कबूल नहीं होते। वाह। वो सरापा नजिस है जो अली का बुग़्ज़ लिए है। नमाज पढ़े फिर भी नजिस, हज में गया फिर भी नजिस, रोजा रखे हैं फिर भी नजिस। तवज्जो, हमारी बात करिए, पाकी जरूरी है ना। मेयार अल्लाह के नजदीक मेयार सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है जी। ये तो तुम्हें चेक करने का वसीला है कि खुदा के तुम कितने वफादार हो, वरना अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। सही बात है। और तुम्हारे सजदे अगर मैं खोल दूं ना, कसम खुदा के चेहरे उतर जाए। सही बात है। सारी दुनिया का ख्याल तुम्हें सजदे में ही आता है। और क्या। नमाज सुनो, जब बोल दिया तो अब खोल ही दे रहा हूं जी। नमाज फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत जी है। रोजे महशर के जागुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज, अव्वलीने पुरसिश नमाज बुवत। मेरी तरफ जवानों, मेरी तरफ इधर देखें आप। तवज्जो, मेरे पास बस मैं और आधे घंटे बोलूंगा, मेरी तरफ देखो जी। सबसे बड़ी इबादत है नमाज। नमाज कबूल तो हर अमल कबूल। जी। हुजूर ने फरमाया फ़इन रुद्दत रुदा मा सबाहा, ये कबूल तो हर अमल कबूल। फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सबाहा, ये कबूल तो हर अमल कबूल। फ़इन रुद्दत रुदा मा सबाहा, ये रद्द तो हर अमल रद्द। जी। तो भाई नमाज सबसे बड़ी इबादत है, मगर पूरे कुरान में मुझे दिखाओ कि अल्लाह ने कहीं भी कहा हो कि मैं नमाजियों के साथ हूं। जी। या तो तुम सुन नहीं पा रहे हो, या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और या तो कुछ लोग सुनकर सुन हो गए हैं। पढ़ूं या छोड़ूं? सबसे बड़ी इबादत नमाज, मगर कुरान की मुझे अलहम से लेकर वन्नास तक खैर से एक आयत दिखा दो, अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ हूं। नहीं कहा। नमाज के बाद सबसे बड़ी इबादत है रोजा, मगर मुझे पूरे कुरान में दिखाओ 114 सूरों में अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं रोजेदारों के साथ हूं। नहीं कहा। रोजे के बाद सबसे बड़ी इबादत फुरूए दीन में हज, मुझे दिखाओ 30 पारों में अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं हाजियों के साथ हूं। जी। हज के बाद सबसे बड़ी इबादत ज़कात, मुझे दिखाओ अल्लाह ने कहीं भी कहा हो मैं ज़कातियों के साथ हूं। परवरदिगार, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ, मैं रोजेदारों के साथ, मैं हाजियों के साथ। मैंने कहा मालिक कुछ नहीं कहा, यही कह देता मैं मौलवियों के साथ। भाई सारा मौलवी समाज खुश हो जाता है। भाई लिफाफा लेने के लिए यही आयत काफी हो जाती है। क्या अल्लाह कह रहा है मैं मौलवियों के साथ, मगर अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ, मैं रोजेदारों के साथ, मैं नमाजियों के साथ। वजह क्या है गोविंदपुर वालों? अगर अल्लाह कुरान में कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूं, तो 1400 बरस के बाद आज भी मुसलमान ये तय नहीं कर पाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ था। इसलिए कि नमाजी यहाँ भी वहां भी, रोजेदार यहाँ भी वहां भी, हाजी यहाँ भी वहां भी। अल्लाह ने पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। इसलिए कि करबला में माविया का बेटा जब्र करने वाला था, अली का बेटा सब्र करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह। करबला करबला
करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला करबला दोनों हाथ उठाकर सब तवज्जो। जी पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा अल्लाह ने, मैं सब्र करने वालों के साथ। ये देखो कि सब्र करने वाला कौन है? अब समझ में आया मफहूम? अल्लाह कह रहा वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो। को कौन है सच्चे? जिसके साथ खुदा है जी। फिर कभी आया तो इस आयत की तफसीर व गुफ्तगू होगी, है? पूरी तवज्जो। ऐ मेरे हबीब, इन्नमा युरीदुल्लाह, तो मेयार क्या है? जी मेयार सजदे नहीं है, मेयार हुसैन है। वाह। पेशानियों पर सजदों के निशान मत देखो, ये तो रियाकारी की अलामत भी हो सकती है। साल भर पेशानी साफ था, एक महीने का रमजान में काला हो गया। उससे पूछो सजदा करने गया था या छिटाई तोड़ने गया था? ये तेरे रियाकारी के सजदे तुझे नहीं बचाएंगे। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा? कोई ये ना समझे कि मैं तुम्हें नमाज से दूर कर रहा हूं। एक बात ये भी जान लो, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो नमाजी ना हो। बिल्कुल। नमाज तो है ही हुसैनियों के लिए, हाँ। यजीदियों की नमाजें क्या कबूल होंगी? सजदा तभी सजदा है जो लब पर खुदा हो, दिल में हुसैन हो। वाह। और ये मुल्ला की नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है जी। मेरे पास वक्त नहीं है वरना कितना कुछ खोल देता। 12 के बीच में ये 3 कांटे रुकते ही नहीं है, चलते चले जाते हैं। मेरा क्या है इसमें? ऐ मेरे हबीब, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, आपके अहलल बैत से, अली फातिमा हसन और हुसैन से अल्लाह हर तरह के गुनाह को, खता को, गंदगी को, निजासत को दूर रखेगा। तो क्या ख्याल है गोविंदपुर के मुसलमानों, जिन लोगों की, जिस फातिमा-ए ज़हरा की चादर में सिमट आने वाले पंजतन की पाकीज़गी की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा हो, अब जो उस फातिमा को खता पे कहे, ये उसकी नहीं, उसकी माँ की खता है। सही बात है। ये उसकी नहीं है, ये जिसने बीबी सैयदा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा, जिसकी ताज़ीम में मुस्तफा खड़े होते हैं, जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुदा दे रहा हो। एक मनहूस जलाली वो जलाली हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। जो फातिमा को खता पर कहे, ये तेरी माँ की खता है मनहूस, और जिसने उसकी हिमायत की, उन सब की माओ ने खता किया। सही बात है। जो सैयदा को खता कहे, उसकी हिमायत की जाए। क्यों ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि पता चल जाए कि अब जो करबला होगी तो कौन किस लश्कर में होगा। जी। या जुमला बदल कर कह दूं ये गलत जुमला था, करबला नहीं होने वाली। हाँ, करबला नहीं होने वाली। एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़ा मौलवी है हिंदुस्तान में, खूब झूम झूम के तकरीर करता है।
एक जगह वो और मैं एक साथ बैठा था, तो उसने मुझे छेड़ कर कहा, मौलाना हालात बहुत पुराशोभ हैं, अब तो हमें करबला की तैयारी करनी होगी। मैंने कहा माफ करना, करबला दोबारा नहीं हो सकती, इसलिए कि करबला के लिए सिर्फ एक हुसैन नहीं चाहिए, एक अब्बास जैसा भाई चाहिए, एक असगर जैसा बच्चा चाहिए, एक औनो मोहम्मद जैसे भांजे चाहिए, एक कासिम जैसा भतीजा चाहिए, एक हुर के जैसा दिलावर चाहिए। करबला के लिए जो 72 चाहिए वो अब नहीं हो सकती। तो मुझसे दाढ़ी खुजला के कहने लगे फिर क्या होगी? मैंने कहा सिफ़ीन पार्ट 2 होने वाली है। का तो फिर क्या होगा? मैंने कहा मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ? वाह वाह, हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। जी सोच लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो तुम किसके साथ होगे। आज की मैं तकरीर का एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूं आज की महफिल में, संभाल लोगे तुम? अब सिफ़ीन पार्ट 2 होने वाली है, सारे मुनाफिक होशियार हो जाएं, इसलिए कि अब काबे से किसी मसलक का इमाम नहीं आएगा, अहले बैत का इमाम। क्या कहना है? वाह वाह वाह, किसी मसलक का इमाम नहीं आएगा, अली के घर का इमाम आएगा। तो जो अली का टुकड़ा खाकर अब तक अली पे भौंक रहा है, तैयार रहे कि अब अली का बेटा आने वाला है, या जुमला बदल कर कह दूं, अबू तालिब के नमक हरामो, तुम्हारे बाप दादा ने अबू तालिब के दस्तरखान में निवाला खाकर इस्लाम कबूल किया था, तो अबू तालिब के दस्तरखान का खाकर अबू तालिब पे भौंकने वाले नमक हरामो होशियार हो जाओ। अब पर्दे से अबू तालिब का पोता आने वाला है, और जो अबू तालिब का पोता आएगा काबे से, वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं, जुल्फ़िकार। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्या कहना यार यार, अब जो आएगा अली का बेटा है, अपने मोहल्ले में, बस्ती में, इलाके में मुनाफिकों का चेहरा पहचान लो, क्योंकि मारेंगे तो हम भी हैं। चेहरा पहचान लो, और वो दौर बहुत नजदीक आ रहा है, अलामतें निशानियां सब की सब पूरी हो रही हैं, बस इंतजार करो कब अली का बेटा आता है? अभी तो बहुत हिसाब पूरा करना है। अरे हम लोग इतनी आसानी से छोड़ देंगे? फतवे झेले हैं, गालियां बर्दाश्त की हैं, अली के इश्क में कितना कुछ कहा है। या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगा। हमें तो मजा आता है जब मुनाफिक हमें गाली देता है, इसे मुझे मजा इसलिए आता है कितना जलाया है मैंने उसको, कि वो जवाब नहीं गाली दे रहा है। ऐ मेरे नबी के अहलुल बैत, अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह आपसे हर तरह की गंदगी दूर रखे,
वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह आप लोगों को वैसे ही पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। बहुत आसानी से तुमने सुन लिया। अब इसमें तुम्हें एक झोल सुनाता हूं। हर दौर के मुल्ला का जब अरबी इबारत पे जोर नहीं चलता तो तर्जुमे में डंडी मारता है। हाँ, अगर कहो तो कुछ हकीकत खोल दूं। एक बात बताओ, हर मस्जिद का मौलवी सिद्दीक अकबर किसको कहता है? किसको कहता है? हजरत अबू बकर को ना। जाओ, आज से चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान से लेकर पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया के मुल्ला को, मुफ्ती को, कि एक हदीस से भी अगर मुझे साबित कर दो कि कभी रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो तो मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। देखो, जो बात मैं कह रहा हूं ना, इसको कहने के लिए गुर्दा चाहिए सीने में, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। एक मौलवी पूरी दुनिया का, दाढ़ी वाला हो या झाड़ी वाला हो, अगर मुझे दिखा दे एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर कहा, नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने जिसको सिद्दीक अकबर कहा वो अली है। और एक दो नहीं, मेरे जैसे तालिबे इल्म के पास 43 किताबों के हवाले, अहले सुन्नत के अकाबीर उलमा, ऐसे जमाने में लिखी गई किताबें जब आज का मौलवी, तो मौलवी इसका दादा भी पैदा नहीं हुआ था। 43 अल्लाह के रसूल ने मौला अली से फरमाया, या अली यो अंता सिद्दीक अकबर। इमाम हाकिम नेशापुरी से लेकर इमाम तबरानी तक, अल मौजमुल कबीर से लेकर अल मुस्तदरक अल सहीहैन तक, सारे मुहद्दिसीन ने हजरत सलमान फारसी से, हजरत अबू ज़र गफ्फारी से, और इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं कि नबी ने मुझे कहा है अली तू सिद्दीक अकबर है, तू ही फारूक आज़म है, तू हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। कोई मौलवी कहता है हजरत अबू बकर को, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर अकीदत में कहते हो, हकीकत में अली सिद्दीक अकबर है। आप अकीदत में कहिए क्या है? भाई 2 टके के मुल्ला के आगे जो है पूरे राजधानी एक्सप्रेस जैसा लक़ब लगा सकते हो, सही बात है, तो उससे क्या परेशानी है? हमें देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है, मुबालगा है, मगर हम फैक्ट बताएंगे, हम चूना नहीं लगाएंगे, हैं? हम बेवकूफ नहीं बनाएंगे। तवज्जो, सिद्दीक अकबर अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कहा है, फारूक आजम मौला अली को कहा है। तवज्जो कीजिएगा। तो जहां अरबी इबारत पे जोर नहीं चलता, वहां तर्जुमे में डंडी मारी जाती है। बताऊं आपको, इमाम तबरानी की जो किताब है अल मुअजमुल औसत और अल मुअजमुल कबीर, इसका जब उर्दू तर्जुमा किया गया तो अरबी की किताब जब उठाकर आप पढ़ेंगे अल मुअजमुल औसत, तो उसमें यही हदीस है अरबी किताब में कि अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कहा, या अली अंता सिद्दीक अकबर, आप सिद्दीक अकबर हैं। मगर देखो बदमाशी, हाय रे अली का बुग़्ज़ है, छुपने नहीं देता। पाकिस्तान के एक मनहूस ने, शफीकुर रहमान कादरी ने, जब इसका उर्दू तर्जुमा किया तो उसने डंडी ये मारी कि उर्दू तर्जुमे में मौला अली का नाम हटाकर हजरत अबू बकर का नाम लिख दिया। और इमाम हाकिम नेशापुरी, उनकी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसका जब उसकी अरबी किताब पढ़ो तो हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, या अली आप सिद्दीक अकबर हैं। मगर इसका जब उर्दू तर्जुमा किया गया तो उसने तो मौला अली का नाम बदल दिया। यहां जब तर्जुमा हुआ अल मुस्तदरक कहा तो नाम नहीं बदला, हदीस ही हटा दी। जी,
ये सब चीजें बहुत हो रही हैं जी। और मैं ये तमाम अहले खानका को भी कहता हूं कि अगर एक तो तुम्हें मदरसा बनाना चाहिए था, हैं? अगर मदरसा बनाते तो आज एक नहीं 1000 शब्बीर वारसी होते। अरे एक से ये हाल है, हैं? हैं? जहां पोस्टर में नाम देखा पूरी कोशिश करता है कहीं से शब्बीर वारसी ना आए। अच्छा एक बात बताओ भाई, अभी मैं आके तकरीर कर रहा हूं, खुले मैदान में हूं ना, बंद मकान में तो नहीं हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूं ना, सोशल मीडिया का दौर है। अगर मान लो मैं यहां पर कोई भी बात उसूल इस्लामी के खिलाफ, इस्लामी उसूलों के खिलाफ अगर मैं कोई बात यहां पढ़ दूं, या ऐसी कोई बात मैं पढ़ दूं जो कुरान की आयत के खिलाफ हो, आयत कुरानी के खिलाफ हो, अहादीस सहीहा के खिलाफ हो, तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप मस्जिद में जुमे के खुतबे में, या सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब में आप आकर बता दे लोगों को कि भाई शब्बीर वारसी ने जो गोविंदपुर में पढ़ी थी ये बात हदीस के खिलाफ, ये बात कुरान के खिलाफ, ये बात इस्लामी उसूल के खिलाफ है ना। मगर तुम ये नहीं करते, ये क्या करते हैं, बुलाओ ही मत, हाय 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 हाय, हैं? ये ना बुलाने पर इसरार तुम्हारा खौफ बता रहा है कि तुम भी जानते हो कि शब्बीर वारसी के तकरीर की कार्ड तेरे पास तो क्या तेरे बाप के पास भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जवाब नहीं दे सकता है मुनाफिक तो गाली देता है। कुछ लोग मुझसे कहते मौलाना आप जवाब क्यों नहीं देते, आप जवाब क्यों नहीं देते? जवाब इंसानों का दिया जाता है, कुत्तों का नहीं। भाई आप बात करो ना, कोई अदब से बात करे, तहजीब के दायरे में अगर कोई चैलेंज करे, कोई गुफ्तगू करे, कोई बात करे तो हम जवाब देंगे। मगर कोई ये कहकर कहे कि मैं चैलेंज कर रहा हूं उस राफजी को, उस जहन्नमी को, उस कुत्ते को, फला को, ढिमका को, तो हम इंसानों का जवाब देंगे, कुत्तों का नहीं। वखातबहुमुल जाहिलून, अल्लाह कहता है जाहिलों को जवाब ना दो, सिर्फ कहो अस्सलामु अलैकुम जी। कुरान और हमारा तो ओपन, हमने तो एक्सेप्ट किया है, जिसने चैलेंज किया मैंने एक्सेप्ट किया, डन। करेंगे हम मुनाजरा, दिन तुम तय करो, महीना तुम तय करो, साल तारीख तुम तय करो, मगर प्लेस हम तय करेंगे। और मुनाजरा होगा तो सिर्फ ख्वाजा के गुंबद के नीचे। अब आप कहेंगे ये क्यों मौलाना? वजह यह है कि भीड़ में हमेशा भेड़िए उछलते हैं। यजीद कल भी कसरत में थे, यजीद आज भी आबादी में, तो इनको अपनी आबादी का गुरूर है, मगर ये जानते हैं कि ख्वाजा की बारगाह में सबको सदका मिलता है, वहां नहीं चलने वाला, वहां कोई ड्रामाबाजी नहीं चलने वाला। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तो सहल तरीके से इंसान बन के जवाब दो। गाली क्यों देते? ये तुम्हारा गाली देना बता रहा है कि तुम उसी बाप की औलाद हो के जो कल अली को गाली देते थे। तो जिनके बाप दादाओं ने अली को गाली दी, आज उनकी औलादे अली के जाकिरों को गाली दे रहे हैं। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का इरादा है कि आपके अहलल बैत से रिज्स को दूर रखे, हर तरह की निजासत को दूर रखे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और आप लोगों को वैसे ही पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। तवज्जो, पढ़ूं या छोड़ दूं? मेरे जो कुछ जवान अगर मोबाइल देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो ना, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ, अली खतरनाक लोगों का इमाम थोड़ी है, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम थोड़ी है। नबी ने फरमाया या अलीयो अंता कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है, तू नूरानी चेहरे वालों का इमाम है। एक बात याद रखना जवानों, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब। दो साइड इफेक्ट हैं।
शजरा भी खराब। अब यह अलग बात है कि अपने अब्बा की जगह किसी और का नाम जोड़ दो। वजह क्या है? आपको एक वजह बताऊं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? अली के बेटे हैं इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो कि जिनके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत में उनकी शागिर्दी के 2 साल नहीं मिलते तो मैं हलाक हो चुका हूं। और आसान कर दूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? जिसकी तुम लोग कुंडे की नजर करवाते हो। अब यह अलग बात है कि आज कुछ गुंडों को कुंडों से भी प्रॉब्लम है? वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी तुम लोग हम अहले बैत का जिक्र सुनो और मेरे दादा अली का जिक्र सुनो और तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा कर खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपनी मां के हक में दुआ करो कि तुम्हारी मां ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में अली की विलायत डाली है। इसलिए कि अली की विलायत बाकी विरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। मौलाना हम तो जानते हैं उनके शजरे के बारे में, उनका शजरा बड़ा मजबूत है, बड़े अब्बा के बेटे हैं, मगर फिर भी अली के दुश्मन की तारीफ करते हैं तो समझ जाना मां खराब है। बहुत बड़ा जुमला बोला है मैंने, समझ जाना कि अच्छे खानदान में खराब औरत आ गई है। तो अगर शरीफ खानदान में भी खराब औरत आ जाए तो बेटा अली का दुश्मन निकल जाता है। लिहाजा अगर किसी को देखो कि बाप बड़ा अली वाला है और बेटा अली के दुश्मन का कसीदा पढ़ रहा है तो समझ जाना औरत खराब आ गई। जंगे सिफ़ीन में एक शख्स मौला अली का सिपाही मौला के लश्कर से निकलकर जा रहा है शाम के लश्कर में, आधे रास्ते तक पहुंचा, हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई, लौट कर आया अली के पास, अली के कदमों को पकड़कर कहने लगा, मौला मैं तो आपको छोड़कर जा चुका था मगर आधे रास्ते में मेरे पैर हाथ में थरथरी आ गई, मैं लौट कर आपके पास आ गया। अली ने कहा हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ कर, अगर तेरी माँ आधे रास्ते से ना लौटती तो तू भी ना लौटता। नारा हैदरी। ये शरीफ माओ की औलादों की पहचान है। देखो मैं जिक्र अली कर रहा हूं ना, तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट है ना? है? अच्छा ये बताओ जो तुम मुस्कुरा रहे हो मैंने रिश्वत दी है? तुम्हारे सीनों पे चढ़ाऊं? क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि जब जिक्र अली होता है ना तो ये मोमिन की अलामत है। मोमिन के बदन में ऑटोमेटिकली ये गुदगुदी पैदा हो जाती है, चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा तुम्हारे पूरे संबल में जो कन्फर्म मुनाफिक हो, तुम्हें पता हो ये पक्का मुनाफिक है, उसको जाकर रिश्वत दे के देखना, 5,000 देना, 10,000 देना और देकर कहना मैं जिक्र अली कर रहा हूं, तू जबरदस्ती मुस्कुरा कर दिखा। अली का जिक्र सुनकर मुनाफिक जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। ये जिक्र अली मीजान है, ईमान और निफाक की मीजान है अली अली। मुनाफिक जिक्र अली पर जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या क्या बयान करूं यार, मुझे 1 बजे निकलना है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया
और सुनो, इस हदीस को खुद हजरत अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने लिखा है फतावा रिज़विया में। ये तो मानोगे ना? हैं? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप अपने अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो आपके अहले बैत से दुश्मनी रखेंगे? आप अली से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो अली से दुश्मनी रखेंगे? अल्लाह के रसूल ने अली के दुश्मनों की 3 अलामत बताई। पढ़ो जाकर फतावा रिज़विया। अहले बैत के दुश्मनों की 3 अलामत बताई है नबी ने। आका फरमाते हैं कि जो भी मेरे अहले बैत का, जो भी अली का दुश्मन होगा, समझ जाना कि 3 में से कोई एक निशानी उसके अंदर होगी, कोई एक अलामत उसमें मौजूद होगी। पहली अलामत क्या है? आका फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी, अली का दुश्मन। जब बहुत से लोग बोलेंगे मेरे अब्बा तो नहीं है वलदुज़्ज़िना, मेरे तो अब्बा का की शादी हुई है, मगर मुझे फिर भी अली अली अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता तभी तो स्टेज में बोल रहे हो ना कि कुछ लोग आकर अली 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 कर रहे हैं, मजमा झूम रहा है। अरे तुमको क्या मालूम जिक्र अली पे क्या तासीर है? हैं? हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं ना, दिल का बुग़्ज़ निकल रहा। तवज्जो। पहली अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी, हम वलदुज़्ज़िना से सिर्फ ये समझते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उन लोगों ने बदफेली की है, हरामकारी की है, जो बच्चा पैदा हो गया वो हरामी है, हम यही समझते हैं ना? ऐसा नहीं है। कभी कभार निकाह का सीगा जारी करने में भी घोटाला हो जाता है। अगर काजी ने निकाह के सीगा पढ़ने में कोई गलती कर दी तो निकाह नहीं होता। अब बेचारे नौशा और दूल्हा दुल्हन तो समझ रहे हमारा निकाह हो गया, निकाह तो हुआ नहीं। अब जो वो कर रहे हैं, वो जो उनके दरमियान जो रिश्ता इज़्दिवाज कायम हुआ वो हराम हुआ। अब उससे जो बेटा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, वो हरामजादा हुआ। माँ बाप तो समझ रहे हमारा निकाह हुआ। पता कैसे चले? अगर तुम्हें भी चेक करना हो ना कि वाकईन हमारा निकाह हुआ कि नहीं, तो अपने बच्चों से कहना अली अली बोल के देखा। अगर अली अली बोले तो समझ लो निकाह ठीक है, वरना फिर से पढ़वाना। नारा हैदरी, फिर से पढ़वाना। इसलिए कि जो नबी ने कह दिया वो होगा। नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मेरे अहले बैत के दुश्मन की पहली अलामत, अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। और दूसरी अलामत तो बहुत डेंजर बताई है, बहुत खतरनाक, मगर चूंकि है इसलिए मैं बोल रहा हूं। है सही बात। दूसरी अलामत अली का दुश्मन हैजी बच्चा होगा। जी, इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बयान कर सकता। जी, इतना सुन लो कि उस हालत में उसका नुत्फा ठहरा होगा उसकी माँ के हमल में, जब उसकी माँ नापाक होगी। जी, यानी वो शरीफ माँ का बेटा नहीं होगा, अली का दुश्मन बदचलन माँ का बेटा होगा। तवज्जो। जी, तीसरी अलामत नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मुनाफिक होगा। तो अब जिक्र अली सुनकर जिसका चेहरा भी मुरझा रहा है, वो रात को अपने बिस्तर बैठकर सोचे 3 में से किस निशानी में वो शामिल है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारा हैदरी, या अली, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद। जिसका भी चेहरा जिक्र अली पर मुरझा रहा है, अपनी माँ से पूछे वजह क्या है? जिक्र अली ये तुम्हारे माओ की शराफत की दलीलें हैं। सलाम करो अपनी माओ को जिनकी शराफतों की वजह से तुम्हारे चेहरे पर जिक्र अली सुनकर मुस्कुराहट आ रही है। तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा वयुताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह आप लोगों को पाक रखेगा। अच्छा देखो, हम अली वाले जो
सादात हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, उलमा, हुसैनी उलमा, जब इस आयत का तर्जुमा करते हैं, आयत तत्हीर का, तो तर्जुमा ये करते हैं वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक रखेंगे, मगर उनकी तरफ से। समझ रहे हो ना? है? उनकी तरफ से। माशाअल्लाह समझदार लोग। उनकी तरफ से अक्सर किनकी तरफ से? गधों की तरफ से। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। है? सारी मुसीबत इस वक्त आलम इस्लाम में गधों ने मचा रखी है? उन गधों ने तर्जुमा किया तो क्या किया? का वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक करेंगे। देखो तुमने सुन लिया कितने आसानी से, तुम्हें लगा बहुत आसान बात है। नहीं, तुम कैप्सूल खाते हो ना? अरे खाए हो के नहीं भाई? कभी गैस हुआ है, बीमारी हुई, कैप्सूल खाए ना? कैप्सूल निगल लेते हो, तुम्हें पता है कितना कड़वा होता है, मगर तुम आसानी से इसलिए निगल लेते हो कि उस कड़वी दवा के ऊपर में शुगर कोटेड कवर होता है जी। तो कभी कभार मुनाफिक ये काम भी करता है कि शुगर कोटेड कवर चढ़ाकर अंदर में जहर भरकर भेज देता है जी। तवज्जो है ना? यह है शुगर कोटेड जहर। अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक करेंगे। तुम समझ रहे हो इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये मजमे को, लोगों को एक सोच देना है कि अल्लाह कह रहा है हम आपको पाक करेंगे, इसलिए कि पाक उनको किया जाता है जो पहले से पाक ना हो जी। देखो मैं बड़े आहिस्ते से बोल रहा हूं इसलिए कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तसव्वुर देना है कि अल्लाह कह रहा पाक करेंगे, यानी लोग ये समझे कि नऊज़ुबिल्लाह पहले पाक नहीं थे तो अल्लाह पाक करेगा। अजमेर शरीफ में जश्न गदीर हो रहा था और होना भी चाहिए। जब ख्वाजा के दरबार में हो रहा है तो हर जगह होना चाहिए। मुझसे पहले एक मौलवी साहब, उनकी तकरीर हो रही थी तो पहुंच तो गए अजमेर। अब आप कहिएगा अजमेर कैसे पहुंच गया भाई? मैंने कहा फरिश्तों के बीच जब इब्लीस पहुंच सकता है, हैं? तो मुनाफिक अजमेर क्यों नहीं पहुंच सकता? सही बात है। पहुंचा ना भाई, तभी तो सदका मांगा। और ख्वाजा भी आले रसूल हैं, सबको सदका देते हैं। जो जैसा सदका मांगेगा उसको वैसा सदका मिलेगा। हैं? अरे हम सब्र कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम बुज़दिल हैं। हम सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इमाम इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, यानी हैं मगर हम नहीं देख सकते उन्हें जी। मैं उनकी विलादत का कायल नहीं हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। हम हर गुरोह को, हर शख्स को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। अगर इमाम मौजूद नहीं है तो इस जमाने में जो मर रहा है वो किसके साथ उठाया जाएगा? सही बात है। पूछो मुल्लाओं से कि 2025 में तुम्हारा इमाम कौन है? हैं? कौन है 2025 में तुम्हारा इमाम? बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, कभी इमामत पे गुफ्तगू हुई तो बयान करूंगा मैं कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि लोगों को ये बताया गया कि इमाम मेहदी ज़हूर नहीं पैदा होंगे। इसकी पीछे की कॉन्स्पिरेसी कभी इमामत पर गुफ्तगू, वरना मुझे 2 घंटे लग जाएंगे समझाने में। अभी ये टॉपिक नहीं है। तवज्जो, पाक उसको किया जाता है जो पहले से पाक ना हो। तो उसकी तकरीर हो रही थी, अब उसने यही तर्जुमा किया कि अल्लाह कह रहा है वयुतहिरकुम तत्हीरा, अहले बैत हम आपको पाक करेंगे। तो या तो उसकी किस्मत खराब थी कि उसके बाद मेरी तकरीर थी, किस्मत ही खराब थी, और या तो ख्वाजा को मुझसे जवाब दिलवाना था, जलील करवाना था। सही बात है। उसके बाद जब मेरी तकरीर हुई मैंने कहा मौलवी साहब आपने तर्जुमा किया वयुतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह कह रहा है अहलल बैत हम आपको पाक करेंगे। यही कहा, हाँ यही तर्जुमा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? नऊज़ुबिल्लाह अहलल बैत क्या पहले पाक नहीं थे?
जो अल्लाह कह रहा पाक करेंगे। कहने लगा मौलाना तर्जुमा तो यही है। मैंने कहा मैं कुरान की एक और आयत पढ़ रहा हूं, अब तर्जुमा तू करना। मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी। अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाअ रफाहा व वज़अल मीज़ान। अल्लाह कह रहा हमने आसमानों को ऊंचा किया। मैंने कहा मौलवी यही तर्जुमा है? कहा अल्लाह कह रहा है हमने आसमानों को ऊंचा किया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? आसमान पहले नीचे था? कहने लगा नहीं मौलाना, अल्लाह के कहने का मतलब यह है हमने आसमानों को जब से पैदा किया ये तभी ऊंचे हैं। मैंने कहा आयत तत्हीर में भी अल्लाह यही कह रहा है हमने अहले बैत को जब से पैदा किया ये तभी से पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पंजतने पाक। क्या कहना है? थक गए? अभी तो मेरी खिताबत का कि गाड़ी पिकअप में भी नहीं आई सही से। अभी तो मैंने विलादत पे कुछ बोला ही नहीं है मौला के। अब तक तो मुकदमा पढ़ रहा हूं, तकरीर तो शुरू नहीं की और तुम घबरा गए। याद रखना अली का जिक्र ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। तवज्जो दिलाने के अल्लाह कह रहा है अनकुमुर रिजसा अहलल बैत, अहलल बैत हम आपके करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। यानी अल्लाह का चैलेंज है ना सारे गंदों को पहुंच के देखा। मनुष्य अल्लाह का चैलेंज है ना, पहुंच के देखा, पहुंच के देखा, देख कैसे निकालेंगे। हैं अनकुमुर रिजसा अहलल बैत, हम करीब नहीं आने देंगे अहले बैत के। वयुताहिरकुम तथीरा, और अहलल बैत हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। जी एक बात बताओ, ये दो इसको कहते हैं ज़ुमानी गुफ्तगू। जी ज़ुमानी गुफ्तगू समझते हो? जी जी, यानी जिसके दो मफहूम निकल रहे हैं। जी तवज्जो। जैसे मुझसे किसी ने मेरे ऑफिस में मेरे वॉचमैन ने या मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे आके कहा मौलाना फला शख्स आया। मैंने कहा कि रोको मत, जाने दो। जी है? अब वो समझ में नहीं आया, वो ये समझा कि मौलाना कह रहे हैं कि रोको मत, जाने दो, तो भगा दिया। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कहाँ जो आया भेज उसको। कहा आपने तो कहा कि रोको मत, जाने दो। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने कहा रोको मत, जाने दो। जी समझ में आ रही है बात? जिसके दो मफहूम निकले। अल्लाह कह रहा है अहले बैत के करीब नापाकी जा नहीं सकती, गंदगी पहुंच नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या निकला कि अहले बैत पाक हैं। जब गंदगी इनके करीब आ नहीं सकती तो यानी कि ये पाक है। तो अगर अल्लाह सिर्फ इतना कह देता कि गंदगी अहले बैत के करीब जा नहीं सकती तो हम समझ जाएंगे ना कि यानी हमेशा पाक रहेंगे। जी या तो फकत ये कह देता कि अहले बैत हमेशा पाक रहेंगे, तब भी हम समझ जाते कि जब अल्लाह कह रहा पाक रहेंगे तो इसका मतलब है इनके करीब कोई गंदगी जा नहीं सकती। दोनों बात कहने की जरूरत क्या थी कि गंदगी भी करीब नहीं जा सकती और पाक भी रखेंगे। हाय 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 हाय, शायद समझ जाइए इस लफ्ज को। मकसद आसान कर दूं भाई, ये पट्टा है ना, है ये ग्लोबन है ना। मैंने कहा कि ये ग्लोबन पाक है। क्या कहा? पाक है। तो आप समझ गए ना कि जब पाक है तो इसका मतलब गंदा नहीं है। या मैंने कहा कि ये गंदा नहीं है, नजिस नहीं है, तो आप समझ गए ना कि नजिस नहीं है यानी कि पाक है। दोनों बात कहने की जरूरत नहीं है कि नजिस भी नहीं है, पाक है। तवज्जो। तो अल्लाह सिर्फ इतना कह देता कि अहले बैत के करीब निजासत नहीं जा सकती, हम समझ जाते अहले बैत पाक है।
या इतना कह देता कि अहले बैत हमेशा पाक रहेंगे, तो हम समझ जाते कि निजासत करीब नहीं जा सकती। मगर अल्लाह को दोनों बात कहने की क्या जरूरत थी कि निजासत भी करीब नहीं जा सकती और हम हमेशा इनको पाक रखेंगे। वजह यह है कि अल्लाह मुल्ला का मिजाज जानता था, मुनाफिक का मिजाज जानता था कि ये किस तरह की पैतराक मुनाफिकत करेगा। नहीं समझे आप? भाई मैंने कहा मेरा ये गुलोबन पाक है, इसका मतलब ये है कि ये अभी पाक है, ये गारंटी नहीं है कि कल भी पाक था। मैंने कहा ये गुलोबन पाक है, इसका मतलब है ये अभी पाक है, इसकी गारंटी नहीं है कि कल भी पाक होगा। अब समझ में आया? अल्लाह ने आयत तत्हीर में दोनों बात कहकर बता दिया कि अहले बैत वो लोग हैं जो कल भी पाक थे, जो आज भी पाक है, जो कयामत तक पाक। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर के दीन बंद है जैसे दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाता है हलाली खून हो जिसके वजूद के अंदर। नारा हैदरी। ये वो लोग हैं जो कयामत तक पाक रहेंगे, कयामत तक पाक रहेंगे। वयुताहिरकुम तत्हीरा। पढ़ूं या छोड़ूं? सुनो, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे निकलना है। मैं तुम्हारे दरमियान 5 से 10 मिनट और बोलूंगा। 1 बज रहा है, 1:10 जो है ये मौला अली का अदद है 110। तो 1:10 तक इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर समेट दूंगा। सुनो, विलादत पे भी कुछ फिक्रे पढ़ने हैं। मैंने एक और आयत की तिलावत की। एक तो ये कि वस्समा रफाहा ववज़अल मीज़ान। दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कुरान में, अल्लाह कह रहा है तहारा बैती, तहारा बैती। किसको कह रहा है? कटमुल्ला को नहीं, खलीलुल्लाह को। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह कह रहा अपने नबी खलील को, इब्राहिम को, इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हाँ, मेरा घर बनाओ। मालिक तेरा घर? हाँ 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 हाँ, मेरा घर। तेरा घर? हाँ मेरा घर। मालिक तुझे कब से घर की जरूरत पड़ गई? क्या मतलब? इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, घर की जरूरत उसको होती है जिसका जिस्म हो, जिसके हाथ पैर हो, बदन हो। तू जिस्म जिस्मानियात से पाक है। जब तेरा जिस्म नहीं तो घर क्यों बना रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो अल्लाह के घर में आएगा। वाह वाह वाह। कोई तो है। अली 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 अली। तवज्जो। इब्राहिम मेरा घर बनाओ है, और घर भी असली नहीं नकली। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा नया बम मारा आपने? है असली नहीं नकली क्या मतलब? असली घर पहले से अर्श पर मौजूद है। बैते मामूर, अर्श पर भी काबा है। बैते मामूर, अल्लाह उस काबे की नकल बनवा रहा है। हाय हाय हाय। इसका मतलब यह है कि नकल बनवाना अल्लाह की मर्जी है। नहीं पहुंचे आप? जब अल्लाह अपने घर की नकल बना सकता है तो क्या हम बंदे हुसैन के रोजे की नकल नहीं बना? क्या कहना है? फैजाने ताजियादारी, फैजाने ताजियादारी जिंदाबाद। क्या कहना है? वाह वाह।
हम हुसैन के रोजे की नकल बनाते हैं तो कुछ लोगों का चेहरा उतरता है, किसी का निकाह टूटता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। इब्राहिम मेरा घर बनाओ, बनाया बनाया बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, इतना बेहतरीन घर बनाया कि अल्लाह ने खुद तारीफ की, तू मेरा खलील है। अब जब बना दिया तो निशानी के लिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम एक पत्थर की जगह छोड़ देना। का किस लिए मालिक? का घर मेरा है तो पत्थर मैं भेजूंगा। वाह वाह वाह। हजरे अस्वद को भेजा जी। क्या है हजरे अस्वद? जन्नती पत्थर, जन्नत का पत्थर है ना। सादा था, काला हो गया। अरे इसलिए कि अगर सिर्फ मोमिन चूमते तो सादा रहता है। हजरत उमर ने फरमाया कि ए हजरे अस्वद तू गवाह रहना, ना तो तू फायदा पहुंचा सकता है ना तो तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि तुझे अल्लाह के रसूल चूमते थे। ये बात मौला अली तक पहुंची। मौला अली हजरत उमर के पास आए, कहा सुनो ये पत्थर फायदा भी पहुंचाता है, ये नुकसान भी पहुंचाता है। यही पत्थर कयामत के दिन गवाही देगा कि काबे में आने वाले मोमिन कौन थे, मुनाफिक कौन थे। ये हजरे अस्वद ये अल्लाह का कैमरा है, हैं? चूम जितना चूमना है चूम, हैं? ये गवाही देगा। तवज्जो, घर बना, अल्लाह ने तारीफ की। अब जब घर बन गया तो अल्लाह हुक्म दे रहा है तहरा बैती, ऐ इब्राहिम अब इस घर को पाक रखना। जी। किसके लिए? लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए। जी। वल आकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए। व रुक्कई सुजूद, रुकू करने वालों के लिए। व सुजूद सजदा करने वालों के लिए। इब्राहिम अल्लाह कह रहा 4 लोगों के लिए मेरे काबे को पाक रखना। ये कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। इब्राहिम 4 लोगों के लिए मेरे काबे को पाक रखना। लित्ताइफीना, पहला तवाफ करने वाले लोग। वलाकिफीना, एतिकाफ करने वाले लोग। व रुकई, रुकू करने वाले लोग। व सुजूद, सजदा करने वाले लोग। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि तवाफ काबे के बाहर होगा। हाय 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 हाय। अल्लाह ने कहा इब्राहिम काबे को पाक रखो। रुकू करने वालों के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए कि रुकू काबे के बाहर होगा। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो। सजदा करने वालों के लिए मुझे परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि सजदा काबे से बाहर होगा। मगर अल्लाह कह रहा इब्राहिम काबे को पाक रखो। वल आकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए। अब मैं परेशान हो गया, इसलिए कि एतिकाफ उस इबादत को कहते हैं कि एक बंदा अपने आप को 3 दिनों तक खुदा के घर में बंद करके इबादत करे। कहां मर गया वो मनहूस जो कहता है कि अली काबे में नहीं आए। अब बात समझ में आई, अली काबे में आए हैं 13 रजब को, बाहर गए हैं 16 रजब। या अली, या अली, या अली, या अली। अरे अली की विलादत काबे में है, शक करने वालों, अली मौलूदे काबा है, ये तो कुरान से साबित है। तो मुनाफिकों, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या आज के बाद काबे में हज करना
तूने कोई माँ देखा जिसका बेटा काबे में पैदा हुआ? क्या नारा हैदरी। देखा दुनिया में कोई माँ जिसका बेटा काबे में आया है? वाह वाह। सरकारे महबूबे इलाही, महबूबे पाक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा अच्छा बात है उन्होंने बयान किया महबूबे पाक का, कि हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में आकर किसी मुनाफिक ने कहा, जी आपके जद मौला अली काबे में नहीं आए। महबूबे पाक को जलाल आया का क्या कहा? आपके दादा अली काबे में नहीं आए। का फिर से बोल। आपके जद अली काबे में नहीं आए। महबूबे इलाही को जलाल आया। एक मर्तबा मुनाफिक का चेहरा देखा और देख कर का, सुन मुनाफिक, मेरे दादा अली शेरे खुदा काबे में ही आए, काबे में ही आए, काबे में ही आए। और अगर तुझे इस बात से इनकार है कि अली काबे में नहीं आए तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली, बिलादे मौलाए कायनात, जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह, जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसे ही काबा मान लूंगा। काबे में आना अली की फजीलत नहीं है, ये काबा की फजीलत है। वरना अली जहां आता खुदा वही काबा बना देता। अली के आने से पहले तो काबा किबला नहीं बना, अली के आने के बाद काबा किबला बना है? इब्राहिम पाक रखो किसको? मेरे बैत को। पढ़ूं या छोड़ूं यार, तुम तो जुमले खा रहे हो। किसको? मेरे बैत को। बैत यानी मेरे घर को। फर्क समझ में आया बैत और अहले बैत में? जब बैत की बात आई अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम पाक रखोगे। जब अहले बैत की बात आई अल्लाह ने कहा मैं पाक रखूंगा। तो मानना पड़ेगा कि काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम पाक है, और अहले बैत उतने पाक है जितना खुदा पाक। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। हम पाक रखेंगे। आई 13 रजब की तारीख। बात समझ में आ गई ना? अली 3 रोज क्या कर रहे थे काबे में? आई है 13 रजब को, बाहर निकली है 16 रजब को। अली क्या कर रहे थे? कुरान गवाही दे रहा है, अली मौलूद काबा है। और सुनो, अली की मां आई नहीं, बुलाई गई। हा 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 है? अच्छा, एक और मासूम नबी की मां है मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की मां। मरियम रहती ही अल्लाह के घर में थी। अली की मां रहती अबू तालिब के घर में थी। मगर जब ईसा की विलादत का वक्त आया अल्लाह ने कहा मरियम मेरे घर से निकलो। मरियम ने कहा परवरदिगार मैं तो रहती ही यही हूँ। अल्लाह ने कहा मुझे पता है मगर निकलो, इसलिए कि ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। अरे फर्क समझ में आया? अली ये ईसा की माँ है जिसे वक्त विलादत निकाला जा रहा है, ये अली की माँ है जिसे वक्त विलादत बुलाया जा रहा है। बुलाया गया। अब मौलवी क्या जो जिक्र अली सुनकर हजम कर जाए। कहने लगा कोई दलील दीजिए,
मैंने कहा देखो, हम अली वालों का पुराना स्टाइल है, हम दुश्मनों को दलील से जलील कर देते हैं। अगर दलील ना होती तो तुम तो खा चुके होते। सरवाइव कर रहा हूं इतने बड़े बड़े हरामुद्दहर लोगों के बीच भी, तो यानी दलील में दम है? हम दलील रखते हैं। अली की मां अपनी मर्जी से नहीं आई, बुलाई गई। का दलील क्या है? मैंने कहा दलील यह है कि दीवारे काबा फट गया है? दीवारे काबा फट गई काबे की दीवार जब अली की मां आई, और आज भी वो फटने का निशान मौजूद है? और सुनो, 1400 साल में कई मर्तबा खाना काबा को शहीद किया गया, पढ़ो जाके तारीख, और फिर दोबारा तामीर किया गया, और जब जब शहीद करने के बाद दोबारा तामीर किया, निशान फिर आ गया, है ना? दाएं तरफ हजर अस्वद और बाएं तरफ वो निशान आज तक मौजूद है। वहां पर जो मनहूस मुतव्वे होते हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी होते हैं, उनसे पूछो जाकर ये क्या है, ये निशान क्या है? दाढ़ी खुजला के कहेगा ये रुकने यमानी है। उससे पूछो यमन से तेरा बाप आया था यहाँ पर? ये रुकने यमानी नहीं है, ये रुकने नजफी है, ये अली की विलादत का निशान है। सऊदी अरब के बादशाहों ने हजारों बार चाहा कि यूरोप से, अमेरिका से बड़े बड़े इंजीनियरों को, साइंसदानों को बुलाकर इस निशान को किसी तरह मिटाया जाए। अभी भी ये 3-4 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुई कि उसमें एक मनहूस पलस्तरा कर रहा है। जी, मैं तो रहता तो खबीस के चेहरे पर पलस्तरा कर देता, ताकि निशान मिटा दे। सऊदी बादशाहों ने 1965 में जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाया, अरबों अरब रुपया दिया का किसी तरह ये निशान मिटा दे। ये इंजीनियर्स आए यूरोप से और अरबों अरब के करोड़ों करोड़ के केमिकल्स लगाए, मगर इधर केमिकल लगाकर हटे, निशान फिर बन गया, फिर लगाया, फिर हटे, फिर निशान बन गया, फिर हटे, फिर निशान बन गया। थक हार के परेशान हो गए, सऊदी बादशाह के दरबार में आए, आके कहने लगे जब तक डॉक्टर को बीमारी पता ना हो वो इलाज नहीं कर सकता, हमें बताओ बात क्या है? हमने अरबों अरब के केमिकल लगा दिए मगर निशान फिर बन जाता है। तो सऊदी मुफ्ती को मजबूर होकर कहना पड़ा, वजह यह है कि 1400 साल पहले अली की माँ अबू तालिब की बीवी अब्दुल मुत्तलिब की बहू सैयदा फातिमा बिन्ते असद खाना काबा में 13 रजब को आई थी, दीवारे काबा ने फटकर रास्ता दिया, ये उसी का निशान है। इंजीनियर हैरत में कहने लगे, ओ सऊदियों, तुम्हारे दिमागों को क्या हो गया? अरबों अरब खर्च करके तुम जिस अली की विलादत को ना मिटा सके, उसकी विलायत को क्या मिटाओगे? पढ़ूं या छोड़ूं? एक 10 बोला था, एक 15 हो गया है। पढ़ूं या छोड़ूं? सुनो थोड़ी देर, क्योंकि मुझे निकलना है और इसमें भी तुम्हारे जज्बात में जज्बाती हो गया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है। पहले आज सुनो बस, ये कुछ बातें तकरीर खत्म कर दूंगा। है आई नहीं, बुलाई गई। दलील यह है कि दीवारे काबा फट गई। अभी तुमने मुझे बुलाया ना, तो कमरे का दरवाजा खोला था या दीवार में बुलडोजर चलाई थी? हैं? मुहज्जिब समाज का, सिविलाइज्ड कल्चर का मैनर्स, डिसिप्लिन, शेवा, तहजीब यही है ना कि जब मेहमान को, गेस्ट को, अतिथि को बुलाओ तो दरवाजे से बुलाया जाता है, दीवार नहीं फाड़ी जाती। मैंने कहा परवरदिगार, अली की माँ को बुलाना था तो दरवाजे से बुला लेता, का देखा नहीं दरवाजे में ताला लगा था। मैंने कहा मालिक ताला तोड़वा देता, का ताला तोड़ना चोरों की आदत है, चोरों की आदत है, ये मेरा घर है। अगर मैं चाहता तो कोई
मौजज़ा दिखा सकता था। मैंने कहा परवरदिगार तो दिखा देता, दरवाजा खोल देता, ये दीवार क्यों फटवाई? काश पीर वारसी तुम मुनाफिक मुल्ला का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे से बुलाता, मौलवी बाद में कहता अली की माँ अपनी मर्जी से आई है, दीवार फटवा के बताया अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, जिंदाबाद, जश्न मौलूदे काबा, जिंदाबाद, जश्न मौलूदे काबा। जिंदाबाद। अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई है। आए अली 13 रजब को, 16 रजब तक अली काबे में। अली ने आंखें नहीं खोली। कुछ मनहूसों के मनहूस दिमागों में यह ख्याल पैदा हुआ कि नऊज़ु बिल्लाह, शायद बच्चे के आंखों में कोई परेशानी है। हुजूर के पास आए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भाई अली काबे में पैदा हुआ, मगर 3 दिन हो गए अली ने आंखें नहीं खोली। हुजूर मुस्कुराने लगे। अल्लाह जाने इस मुस्कुराहट में क्या राज पोशीदा था। कहा चलो मैं चलता हूं। अली आए, रसूल आए काबे में, गोद में अली को लिया, अली ने आंखें खोल दी। सबसे पहले आका के चेहरे को देखा। नहीं पहुंचे आप। नबी ने कहा अल नजरो इला वजहे अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। अली बता रहे हैं जमाना मेरा चेहरा देखकर इबादत करता है, मैं मोहम्मद का चेहरा। हाय हाय, खोल दी आंखें, आंखें खोली नबी ने। हालांकि वाकयात बहुत कुछ हैं, मगर छोड़ रहा हूं मैं। इशारों में कहा अली कुछ खाओगे? इशारों इशारों में बात हुई। नबी ने अपनी जुबान अली को दे दी। अली के दहन में, अली के मुंह में नबी ने अपनी जुबान डाल दी। अली की पहली ग़िज़ा लुआब रसूल है। नबी ने अली को अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। अली नबी की जुबान चूस रहे हैं। तो मीठे मीठे सुन्नियों, प्यारे प्यारे सुन्नियों, अब ये नबी की सुन्नत बन गई ना कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको जुबान चुसाई जाए। बड़े मियाँ खड़े हो गए, बच्चे को जुबान चुसाएंगे। अब श्रीमती जी ने भी बेलन को तलवार समझ के निकाल लिया। खबरदार, मेरे बच्चे को जुबान ना चुसाना। बड़े मियाँ कहने लगे अरे कमबख्त मारी, नबी की सुन्नत है जब बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाया जाए। बीवी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो नबी है, तुम उम्मती हो, वो नूरी है, तुम हाकी हो। उनके जुबान में वही थी, तुम्हारे जुबान में जरासीम है, तो फिर मानना पड़ेगा नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्म रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे हैं। जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्म रिसालत को सीना इमामत में मुंतकिल कर रहे थे। हैं? बस एक वाकया और तकरीर समेट दी मैंने। एक वाकया सुन लो। अली को लेकर नबी आए घर। तवज्जो मेरी तरफ जवानों, बहुत कीमती मरहला है। अली को लेकर नबी घर आए। पूरे मक्के में शोर। सरदार के घर में बच्चा पैदा हुआ।
किसी भिखमंगे के घर में नहीं, सरदार अरब के घर में। तवज्जो। वैसे तो उस वक्त मक्के में बहुत सारे अबू थे, अबू ने अब्बू भी थे, हैं? उसमें से एक थे जाहिलों के अब्बू। समझ गया? हैं? जाहिलों के अब्बू कौन? अबू जहल। पहले ये अबुल हकम कहलाता था, नबी ने कहा नहीं, ये जाहिलों का बाप है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर दाढ़ी पढ़ बहुत लंबी है, 10 साल मदरसे से पढ़ लिया तो बहुत आलिम है, नहीं। देखना दिल में अली नहीं है तो समझ जाना जाहिलों के अब्बू हैं। ये मेयार है, मेयार मदरसा थोड़ी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं गला तो घोड़ दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेयार अहले बैत की मोहब्बत है, मवद्दत है, अली की विलायत में आए। अबू जहल को खबर मिली। अच्छा, इसका एक बिजनेस था। क्या बिजनेस था? जब भी अरब के किसी सरदार के घर में, किसी बड़े खानदान में, अमीर खानदान में, ताकतवर घराने में, मुशर्रफ खानवादे में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो ये क्या करता था? ये लात, हुबल, उज़्ज़ा, मलात, ये काबे के अंदर जो मूर्तियां थी, बूत थे, उनके कदमों की खाक का सुरमा बनाता था और लाकर बच्चों की आंखों में लगाता था। के घर में नहीं जाता था, फकेतों के घर में नहीं जाता था, सरदारों के घर में जाता था। अपना एक स्टैंडर्ड था उसका भी है। अब जब उसको पता हुआ कि अबू तालिब के घर में, कौन अबू तालिब? सरदार मक्का, रईस मक्का, सरदार कुरैश, हाशमियों के सरदार, वारिस काबा। अबू तालिब किसी गरीब का नाम नहीं है। जो अरब के भूखों को 3 दिन अपने दस्तरखान पे खाना खिलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। देखो, ये सोच समझ के जुमला बोला मैंने। भूखा भाई, हम और आप कितना खाएंगे खाना भाई? 2 बोटी में खत्म मामला है। अरब सुबह के नाश्ते में एक उटनी का बच्चा खाते थे, हैं? दिन के खाने में पूरा दुम्बा खा जाते थे। अल्लाह ने जब कुरान की आयत नाजिल की, वानजिल अशरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को बुलाओ। वानजिल अशीरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को दावत दो, डराओ, बुलाओ। तो अल्लाह के रसूल हजरत अबू तालिब के पास आए। देखो, ये भी एक सब्जेक्ट है, दावत ज़ुल अशीरा, इस्लाम की पहली दावत। इन मनहूसों से कहो जो इस्लाम की दावत दे रहे हैं, ए मनहूस, इस्लाम की पहली दावत तेरे बाप के घर में नहीं, अली के बाबा के घर पर हुई है। रसूलुल्लाह आए हजरत अबू तालिब के पास, चचा अल्लाह का ये हुक्म है। अगर अबू तालिब नऊज़ु बिल्लाह नहीं जानते थे कि अल्लाह कौन है तो अबू तालिब कहते ना, मोहम्मद कौन अल्लाह? हाय हाय हाय, कौन अल्लाह? तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, दावत दो, अपने क़राबतदारों को बुलाओ, डराओ, दावत दो। कहा ठीक है मोहम्मद, तो परेशानी क्या है? या मेरे चचा अम्मू जान, आप जानते हैं अरब के लोग खाने के शौकीन हैं, तो बुलाएंगे तो खिलाना भी तो पड़ेगा। हजरत रसूल अकरम को गले लगाकर अबू तालिब ने कहा, परेशान क्यों होते हो मेरे लाल, तेरा चचा जिंदा है। मैं खिलाऊंगा। 3 दिनों तक खिलाया। हाय हाय, एक दिन में तो अच्छों का हाल बुरा हो जाता है। 3 दिन तक खिलाया। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है। कभी ऐसा मौका हुआ, जश्न अबू तालिब हुआ, तो पूरी दावत ज़ुल अशीरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। उसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटा चाहिए, सिर्फ दावत ज़ुल अशीरा पढ़ने के लिए। बहुत बारीक सब्जेक्ट है। तवज्जो। अब अबू जहल को खबर मिली कि सरदार मक्का के घर में, वारिस काबा के घर में बेटा पैदा हुआ। अब ये बूतों की खाक का बारीक सुरमा बनाया, पीस पीस का, पसीने बहा बहा का, अच्छी चांदी के शीशी में रखा।
और रख के आया हजरत अबू तालिब के पास। हजरत अबू तालिब खड़े हैं। एक मर्तबा कहने लगा, ए रईस मक्का, ए सरदार कुरैश, मुझे खबर मिली है कि आपके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब ने देखा जाहिलों के बाप को, और सैयदों के बाप ने कहा, मुझे पता है, ये बता तू किस लिए आया है। क्या आपको पता है ना कि अरब के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं उसकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाता हूं। हजरत अबू तालिब ने कहा, पता है, ये बता किस लिए आया है। क्या आपके बेटे अली के आंखों में सुरमा लगाने आया हूं। हजरत अबू तालिब हटे, रसूल अल्लाह खड़े थे। एक मर्तबा इशारों में कहा कि देख, बेटा तो मेरा है, जानशीन इसका है, इजाजत मांगना है तो मेरे मोहम्मद से मांग। अब एक मर्तबा अबू जहल ने चेहरा घुमाया, नबी को देखा, देख कर एक गुस्ताखी की खबीस ने, कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझसे एक बार गलती हुई। जब आप पैदा हुए थे मैंने आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, इसलिए आप हमारे बुतों को पूरा कहते हैं, मगर मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अंधा अपनी लाठी दो बार नहीं खोता। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हुजरे में जाकर अली की आंखों में सुरमा लगा लूं। नबी फिर मुस्कुराए, एक मर्तबा मुस्कुरा कर दरवाजे से हटे और हटकर कहा, लगा सकता है तो लगा ले यार, लगा सकता है तो लगा ले। अब अबू जहल सुरमा लेकर एक मर्तबा दरवाजे के करीब गया, हुजरे के अंदर दाखिल हुआ, झूले करीब हुआ जिस झूले में अली लेटे थे। एक मर्तबा चाहा कि सुरमा लगाए, झूले में ही अली ने अपना वो हाथ उठाया जिन हाथों से अली को जवानी में दरे खैबर उखाड़ना है। एक मर्तबा अली ने अबू लहब के चेहरे पर वो तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि अबू हो गया, जहल उधर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जो अली के मसले पे इधर उधर करे, समझ गए ना। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जब अली अली करो, उनका भी जिक्र कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए। समझ जाना अबू इधर है, जहल इधर है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर कोई जिक्र अली करे और अगर उसे कोई रोके टोके और उससे कहे कि आप सिर्फ जिक्र अली कर रहे हैं, फलां की भी अजमत बयान कीजिए, उनकी भी अजमत बयान कीजिए, तो बहुत बड़ा जुमला कहा इमाम शाफई ने। इमाम शाफई कहते हैं, समझ जाना वो किसी तवाइफ का बेटा है, वो किसी वैश्या का बेटा है, किसी बच्चलन माँ का बेटा है। ये इमाम शाफई फरमा रहे हैं। लिहाजा बस आज से ये मेयार बना लो, जो जिक्र अली पे इधर उधर करे, अबू इधर और जहल उधर। लिहाजा सीधे जिक्र अली करते हुए चलो, दुनिया में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा, आखिरत में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए हम सब खड़े होकर सलात